बाबरा शरीफ पाकिस्तान की सुपरस्टार एक्ट्रेस थी। उसका जादू पूरे पाकिस्तान के मर्दों पर चलता था, लेकिन उसने चाहा कि वो अदाकार शाहिद के साथ घरेलू जिंदगी बसर कर ले और मशरकी औरत के तौर पर जब घर बसाए तो ये ना कहे कोई कि आखिर वो निकली बाजारे हुस्न के कल्चर की पैदावार। बाबरा शरीफ ने शाहिद से तलाक के बाद एक बार फिर पूरी कोशिश की थी कि वो शादी कर ले, मगर इसके लिए उसको एक संजीदा और मुखलिस साथी चाहिए था। उसे अपनी मंशा के मुताबिक जो नौजवान मिला वो एवरन्यू स्टूडियो का मालिक शहजाद गुल था। शहजाद गुल और बाबरा शरीफ की कहानी के चर्चे नहीं हुए, लेकिन फिल्मी दुनिया के लोग अच्छी तरह इस मोहब्बत को परवान चढ़ते हुए देखते रहे। शहजाद गुल और बाबरा शरीफ एक दूसरे के लिए हीर रांझा बन गए थे और सबको यकीन था इन दोनों की शादी होकर रहेगी, मगर एक ऐसा ड्रामेई मोड़ आया कि बाबरा शरीफ के सारे ख्वाब ही चिकनाचूर हो गए और उसके देखते ही देखते उसका महबूब किसी और का हो गया। ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ? अपने दौर की सबसे चाहे जाने वाली एक्ट्रेस की शादी की राहें किसने जुदा की? ये कहानी इंतहाई दर्दनाक अंजाम तक क्यों पहुंची, जिसने बाबरा शरीफ को फिर शादी से ही उकता दिया? आज की इस वीडियो में ये कहानी आपको भी सुनाएंगे कि बाबरा शरीफ और इस नौजवान यानी शहजाद गुल की प्रेम कहानी के बारे में पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन डाइजेस्ट में इंकशाफ किया गया था कि बाबरा शरीफ को पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मसाज और स्टूडियो ओनर आगा जी गुल के बेटे शहजाद गुल से इश्क क्यों हो गया था। उस दौर में बाबरा शरीफ की बेशतर फिल्में एवरन्यू स्टूडियो में ज़ेरे तकमील थी, इसलिए उसका ज़्यादा वक्त वहीं गुजरता था। फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में उसके शब रोज़ इस स्टूडियो की चार दीवारी में सर्फ होते थे। काम के बोझ को हल्का करने के लिए वो हंसती, दिल लगी करती। यही वो मौका था जब शहजाद गुल उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ। वो एक गोरा चिटा हंसमुख खुशपोश नौजवान था, एक बड़े बाप का बेटा था। ज़िंदगी उस पर हर एतबार से मेहरबान थी। हंसी मजाक और फिक्राबाजी उसकी आदत थी। बाबरा शरीफ को इस माहौल और उसकी सोहबत में ज़्यादा वक्त गुजारने का इत्तेफाक हुआ तो ये दोनों एक दूसरे से मुतासर होने लगे। शहजाद गुल स्टूडियो का मालिक था, इसलिए मसरूफ़ और मकबूल हीरोइन के साथ खुशगवार ताल्लुकात उसके लिए कारोबारी एतबार से मुफीद साबित हो सकते थे। फिर बाबरा वैसे भी एक दिलचस्प और खुश मिजाज औरत थी, शाइस्ता और मुहज़्ज़ब भी थी। दूसरी बहुत सी एक्ट्रेसेस के मुकाबले में ज्यादा अच्छी और दिलचस्प बातें करती थी। शहजाद गुल और बाबरा शरीफ की मुलाकातें बढ़ने लगी। स्टूडियो में शहजाद गुल का दफ्तर बाबरा के मेकअप रूम के तौर पर इस्तेमाल होने लगा था और ये आम बात न थी। शहजाद गुल और बाबरा दोनों ही हंसमुख और खुश मजाज थे, इसलिए आगाज में तो उनकी बढ़ती हुई बेतकल्फी की जानिब किसी ने तवज्जो नहीं दी, मगर जब यह बेतकल्फी ज्यादा बढ़ी तो लोगों ने इसका नोटिस लेना शुरू कर दिया। इन दोनों ने ज्यादा मुहतात होकर स्टूडियो की चार दीवार से बाहर मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। यह राज काफी अरसे तक राज ही रहा, मगर फिर मुश्तरका दोस्तों और सहेलियों की बदौलत खबरें फैलने लगी। बाबरा के घर वालों ने हालात का जायजा लेने के बाद बाबरा को एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि तुम शाहिद का तजर्बा कर चुकी हो, इसलिए होशियार हो जाओ। उनकी दलील ये थी कि बाबरा के साथ शहजाद गुल की बढ़ती हुई बेतकल्फी को आगा जी गुल पसंद नहीं करेंगे और बाबरा जिस रफ्तार से ये सफर तय कर रही थी उसके पेश नजर डर था कहीं वो एक और जज्बाती सदमे से दो चार ना हो जाए। मगर इस बार भी बाबरा अपना जाती फैसला नाफज करने पर तुली हुई थी। शहजाद गुल की सूरत में उसे एक आइडियल शोहर नजर आ रहा था। फिल्म के लोग आमतौर पर फिल्म वालों ही की सोहबत और महफिल पसंद करते हैं, क्योंकि वो फिल्म वालों के मिजाज और इतवार से वाकिफ होते हैं। फिर शहजाद गुल ने भी बाबरा जैसी मकबूल और हसीन हीरोइन को खुद पर मेहरबान पाया तो दिल लगी शुरू कर दी। बाबरा के लिए दिल की लगी थी, मगर शहजाद गुल उसे महज दिल लगी समझता रहा। नौजवान लड़का और लड़की जब एक दूसरे की जानब माइल होते तो बहुत सी बातें करते हैं, मोहब्बत के दावे होते हैं और एक दूसरे को प्यार का यकीन दिलाने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है। और शहजाद गुल के लिए तो ये रोमान करने का पहला मौका था। अपने छोटे भाई के बरक्स शहजाद गुल एक मोहतात और शर्मीला नौजवान था। उसके नाम के साथ इससे पहले किसी लड़की का नाम वाबस्ता नहीं हुआ था। हीरोइनों के साथ उसकी मुलाकातें दफ्तर और स्टूडियो तक ही महदूद होती थी और वो बेजरर हंसी मजाक और लतीफाबाजी के अलावा कोई और सरहद अबूर नहीं कर पाया था। बाबरा हुस्न जमाल से तो माला माल थी ही, उसे मर्दों को लुभाने का अंदाज भी आता था। वो इजहार मोहब्बत के मामले में ज्यादा बेबाक हो चुकी थी। शहजाद गुल जज्बात की बिपरी हुई लहरों में बहता चला गया। मजाक मजाक में उसने जो खेल शुरू किया था, वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक संजीदा ठोस हकीकत बनने लगा। शहजाद गुल वक्ती तौर पर यह बात भूल चुका था कि वो एक बड़े बाप और आला खानदान का चश्मो चिराग है और उसका बाप उसे कभी बाबरा जैसी लड़की से शादी की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट अली सुफियान अफाकी साहब ने लिखा था, वो फिल्म की दुनिया को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ये बात बताई थी और लिखा था कि आगा जी गुल शहजाद गुल की इज़्वाजी जिंदगी के बारे में कुछ और ही मंसूबे बना चुके थे। वो एक ज़हीन और कामयाब बिजनेसमैन थे। कोई भी फैसला करने से पहले संजीदगी से गौर फिक्र करते थे। ये तो फिर उनके बेटे की शादी और जिंदगी का मामला था। जाहिर है कि वो अपने होनहार और फरमा बरदार बेटे को बाबरा के साथ एक खास हाथ से ज्यादा बढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते थे।
यह हकीकत बाबरा को भी उसकी सहेलियों और वाकफाने हाल ने बताई थी। उसे समझाया था कि इस मामले में संजीदा ना हो जाए वरना पछताना पड़ेगा, मगर बाबरा पर तो इश्क का दौरा पड़ चुका था। शाहिद को दिलो जान से चाहने के बाद शहजाद गुल दूसरा शख्स था जिसके लिए वो अपने दिल में कशिश महसूस करती थी और जिसको अपना जीवन साथी बनाने के सपने देखने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि बाबरा ना सिर्फ दिल बल्कि सभी कुछ हार गई। बाबरा शरीफ के बारे में सारी फिल्मी सन्नत कम से कम ये जरूर जानती थी कि वो दिल फेंक और आशिक मिजाज नहीं है। बास दूसरी हीरोइनों की तरह उसने खुद को सस्ता नहीं किया था, ना ही वो आसानी से हर एक की दस्तरस में थी। वो एक संजीदा मिजाज और हकीकत पसंद लड़की थी, ना ही उसके नाम से स्कैंडल मंसूब हुए थे। कम से कम फिल्मी दुनिया में उसके स्कैंडल दूसरी हीरोइनों के मुकाबले में बहुत कम थे। शहजाद गुल के साथ बाबरा के ताल्लुकात की जब खबरें घर वालों तक पहुंची तो उन्होंने एक तरह से उन्हें खुली छुट्टी दे रखी थी। बाबरा पर भी अपने घर वालों की जानिब से कोई दबाव नहीं था। इस तरह दोनों का रोमान फलता फूलता रहा। बाबरा आउटडोर शूटिंग के लिए लाहौर से बाहर गई तो शहजाद गुल के साथ उसने हमेशा राब्ता रखा। इन दोनों ने लव बर्ड्स की तरह प्यार की मौजों में खुद को आजाद छोड़ दिया। इन्हीं दिनों फिल्मी सनत के बाद अहम घरानों में शादियों की तकारीब धूमधाम से मनाई जाने लगी तो इन दोनों को भी इन शादियों के अंदर देखा गया इस तरह से कि बाबरा शरीफ जो पहले बंद संवर कर शादियों में नहीं जाया करती थी, वो पहली बार शादियों में हल्के मेकअप के साथ नहीं बल्कि भारी मेकअप के साथ, बनाव श्रृंगार के साथ जाने लगी और शहजाद गुल के साथ उनकी मोहब्बत के इस इल्तफात को देखा जाने लगा। वो जब शादी की तकरीबात के हंगामों में सारी दुनिया खो जाती तो दोनों नजरें बचाकर उस शादी की तकरीब से चले जाते किसी रेस्टोरेंट में, लेकिन देखने वाले और उनके जासूस उनके पीछे लगे रहते और अगर ये गुल को इसकी मुकम्मल रिपोर्ट देते रहते। अगर ये गुल के पास हर तरह की खबर मौजूद थी और वो नहीं चाहते थे कि बाबरा शरीफ शहजाद गुल की ज़िंदगी में ज़्यादा आगे चली जाए और वो उनकी शादी को पसंद नहीं करते थे। ये शादमानी ज़्यादा देर तक फिर कायम ना रह सकी। ऐन उस वक्त जब बाबरा खुद को सातवें आसमान पर महसूस कर रही थी और जहनी तौर पर खुद को शहजाद गुल की दुल्हन बनाने पर माइल हो चुकी थी और बल्कि खुद को उसकी दुल्हन भी देखने लगी थी, एक दिन धमाका हुआ जिसने क़यामत बर्पा कर दी। अचानक खबर आई कि शहजाद गुल की शादी पेशावर में गैर फिल्मी घराने की घरेलू लड़की से तय कर दी गई है। शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। बहुत सारे लोगों को इस शादी का दावतनामा मौसूल हो गया। उनके लिए ये खबर अचानक थी, मगर बाबरा के लिए तो यह क़यामत खेज इंकशाफ था। वो बिल्कुल साकत रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर आंखों के सामने शादी का दावती कार्ड यकीन दिलाने के लिए काफी था। शहजाद गुल ने एक सादतमंद और फर्मा बरदार नेक बेटे की मानद बाप की ख्वाहिश के सामने सर झुका दिया था। जब बाबरा इस सदमे के इब्तदाई असरात से संभली तो उसने शहजाद गुल से राब्ता किया। बाबरा की हर शिकायत के जवाब में शहजाद गुल के पास एक ही जवाब था, वो अपने वालिद के हुक्म की सरताबी नहीं कर सकता था, ना ही उसके अंदर अपने खानदान से बगावत करने की जुर्रत थी। शहजाद गुल ने इस मामले में कुछ नहीं खोया था, मगर बाबरा एक बार फिर अपना सब कुछ हार गई। शहजाद गुल ने तो अपने बाप की बात मानकर अपना सब कुछ बचा लिया था, मगर बाबरा शरीफ ने अपने वालिद की बात इस मौका पर भी नहीं मानी थी और एक बार फिर शाहिद के तजुर्बे के बाद दोबारा हार गई थी।